हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारे रिस्पॉन्स शीट को और हमारे जो भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को हम पैटर्न को देखेंगे, कैसे क्या ऑब्जेक्शन देखने को मिल सकते हैं, हमें किन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और साथ ही ऑब्जेक्शन कैसे लगा है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आज के बिंदु रहने वाले। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्या कुछ हमसे क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों का भी हम इस सेशन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चूंकि हम सभी जानते हैं कि काफी हाई लेवल के जो है क्वेश्चंस हमें जीके के देखने को मिले, है ना। ये एक प्रकार से कहे यूपीएससी लेवल को टच करने की कोशिश की है, अगर हम हिस्ट्री जियोग्राफी की तुलना करें तो। क्योंकि दोस्तों सारे ही शिफ्ट में अगर बात की जाए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो अच्छा खासा लेवल देखने को मिला है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे। और साथ ही आपकी जो भी शिफ्ट रही होंगी, चाहे मॉर्निंग की शिफ्ट रही हो या इवनिंग में, जिस भी डेट में आपकी शिफ्ट रही है, तो आप गौर से देखिएगा उन क्वेश्चंस को, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का। तो हम जो भी रूल बुक के अंतर्गत दी गई मुख्य बातें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीजों को हम लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर कोई भी गड़बड़ी या कुछ गलत ऐसा दिखता है हमें, तो उस क्वेश्चन को जरूर ऑब्जेक्शन लगाना है हम सभी को। ताकि साथियों आप सभी जानते हो, कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो काफी करीब है, जैसे आप सभी को अनुभव हो भी गया होगा कि एक्चुअल में कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है। और साथ ही साथ हम लोगों ने भी वीडियो दिया था, तो अप्रोक्स है कि उसके आसपास में हमें कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर अगर बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर आपको है लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक एक नंबर से जो है हमारी जो है सिलेक्शन दिलाने वाला होता है ना। एक नंबर की कमी से हमें बाहर भी बैठना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं है दोस्तों, अगर एक दो नंबर बढ़ते हैं तो इसका लाभ जरूर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हम लोग चलते हैं हमारे, जो कि अगर हम बात करें किस टाइप से हमें जो है ऑब्जेक्शन लगाना है और किन प्रश्नों पर। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी आपके जो भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है आप लोगों को देते रहते हैं। तो दोस्तों रूल बुक में स्पष्ट रूप से सारी चीजें दी गई थी। अगर हम यहाँ पे देखें कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उसका निस्तारण और बदले में दिए गए अंक, इसके बारे में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़े तो परीक्षा के उपरांत मंडल अभ्यर्थी प्रश्नों के विषय आपत्ति आहूत की जाती है। उसके अनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है और निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किया जाता है। तो दोस्तों हम पहला अगर देखें, अगर प्रश्न की जो है संरचना किसी भी प्रकार से अगर गलत हो, तो वहां आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मतलब आप ऑब्जेक्शन किन किन प्रश्नों पर कर सकते हो, उन सारी चीजों को यहाँ दिया गया है। साथ ही साथ अगर सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ देखें, तो उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो। आपके अगर ए भी सही है या फिर सी सही है, बी सही है, इनमें जो भी विकल्प अगर दो सही है, तो यहाँ पे उस पर भी ऑब्जेक्शन आप लोगों को लगाना है। साथ ही अगर हम थर्ड अगर देखिए, कोई भी विकल्प सही ना हो, इस स्थिति में आप सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करना है। साथ ही अगर फोर्थ पॉइंट पढ़े हम लोग, यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो, ऐसी स्थिति में भी आपको जो है ऑब्जेक्शन लगाना है। चाहे आप अंग्रेजी मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों के जो है अर्थों में अगर भिन्नता आ रही किसी भी प्रकार से, तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे भी। फिफ्थ पढ़ेंगे, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो, एक से अधिक विकल्प सही हो, ऐसी स्थिति में आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों, है ना। तो किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है आपके प्रश्न में, चाहे इंग्लिश हिंदी में हो, तो वहां पे आप ऑब्जेक्शन के लिए जा सकते हो। छठवां पॉइंट अगर देखिए हम लोग, अन्य कोई कारण जिससे विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए, उसमें निरस्त किया जा सकता है ना। साथ ही अगर अगला पढ़ेंगे, प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ईएसबी अंक प्रदान करता है, भले ही उन्होंने उस प्रश्न को हल किया हो या फिर नहीं किया हो, सभी को जो है यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। अगर आपने अगर उस क्वेश्चंस को किया भी है या नहीं भी किया है, तो ऐसे में आपको जो है वहां पे मार्क मिलेंगे। साथ ही अगला सेक्शन हम लोग यहाँ देखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी और अंग्रेजी पाठ समानता नहीं है।
समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को ही मानक माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हिंदी में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको जो है यहाँ पे आधार माना जाएगा, है ना। सिवाय जो भी हमारे विज्ञान या फिर तकनीकी विषय में जिसमें अंग्रेजी को मानक माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न हल करना था, है ना। और आप लोगों को अभी ऑब्जेक्शन के लिए इन चीजों को भी देख के चलना है कि हिंदी में जो है सारी चीजें सही होना चाहिए। अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत त्रुटि लगती है तो आप ऑब्जेक्शन के लिए जा सकते हो। साथ ही इसमें अगर हम थर्ड देखें, प्रश्न पत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के सभी को प्रश्न पत्र उनके द्वारा अर्जित अंक के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले उसने प्रश्न किए। ये चीजें हम लोगों ने अभी देख ली थी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से हमें जो है अंक मिलेंगे। अगर 100 प्रश्न पत्र हमें प्रश्न देखने को मिले थे, अगर उसमें अगर मान लो 2 प्रश्न अगर निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी के जो 98 प्रश्न बचेंगे तो और 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना ये जो फॉर्मूला दिया है आप अपने जो भी मार्क मिले हैं उसके अनुसार यहाँ लगा सकते हो। यहाँ तो 90 अंक प्राप्त किए, आपने जितने भी अंक यहाँ अचीव किए होंगे उतने आप डाल सकते हो, इसका मल्टी करोगे 100 के साथ में, है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, यहाँ मल्टी करके अपॉन में इसको ये सॉल्व करना है। 100 माइनस जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उतने को, साथ में यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका फाइनल जो आंसर निकल के आ जाएगा, जितने भी अंक आप लोगों ने अचीव किए होंगे उस हिसाब से। अब यहाँ पे 90 अंक लिए गए थे एग्जाम्पल के तौर पे और 98 क्वेश्चंस में से, तो यहाँ पे 98 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 91.83 जो है यहाँ पे इनके फाइनल मार्क आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एग्जाम फल के थ्रू भी आप अपने अंक को भी यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कोई क्वेश्चंस गलत आ रहे, 2-3 क्वेश्चंस अगर गलत है तो यहाँ आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और साथ ही इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इसके तो नंबर नहीं जुड़ेंगे जो हमारे मेंस परीक्षा जो देखने को मिलेंगे लिखित, और साथ ही साथ हमारा जो भी फिजिकल रहने वाला है उनके आधार पर ही हमारी मेरिट तैयार होंगी। ये हमें जो है 5 जो कि 10 गुना लेने की बात कही गई है ना। कितने 500 पदों के अंतर्गत तो 5000 लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया जाएगा अगले राउंड के लिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलेगा इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन सर कैसे लगाए। ऑब्जेक्शन के लिए देखते हैं क्या कुछ चीजें हम लोगों को करना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही एमपीएसबी के साइट पे आओगे ऑब्जेक्शन वाले लिंक पे भी और यहाँ पे जो है आपको जो है इस टाइप का फेस देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और जो भी आपके एप्लीकेशन में टीएससी कोड वगैरह दिया है जो आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद में आप लोगों को साइन इन करना है। साइन इन करोगे उसके बाद में इस टाइप का फेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप यहाँ से रिस्पॉन्स शीट आप सभी को देख लेना है। आपने जो भी ऑब्जेक्शन अगर क्वेश्चंस देखना है आपको, जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन पे अगर आपको कार्रवाई करना है आगे के लिए, अगर ऑब्जेक्शन लगाना है, अगर क्वेश्चन आपको रॉन्ग लगता है यहाँ से किसी प्रकार की मिस्टेक लगती है तो यहाँ पे एड ऑब्जेक्शन पे जाना है आपको डायरेक्टली। फिर यहाँ से यहाँ चेक कर लेना है, उसके बाद में जो है एड ऑब्जेक्शन पे जाना है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है तो एड ऑब्जेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में इस टाइप का आप लोगों को फेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, है ना। साथ ही फिर आगे हम लोगों को यह देखना है कि जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन जिन भी क्वेश्चन पे लगाना है तो उनकी क्वेश्चन की आईडी आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो कि हर क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चंस की आईडी दी गई है। तो आपको यहाँ जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शंस पे जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे अगर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन या फिर मोर देन वन करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन, या फिर नॉन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे इसको केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है। जो भी आपको लगता है हमारे पैटर्न में गलती है, हमारे ऑप्शंस में गलती है, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे सारी आईडी जो है यहाँ पे डाल देना है। क्वेश्चन की आईडी यहाँ पे आपको जो शो करेंगी, सारी क्वेश्चंस की आईडी शो करेंगी। साथ ही साथ आपत्ति का जो भी प्रकार है हम लोगों ने अभी देखा, जिस भी टाइप की आपत्ति आपको ऑप्शंस में करेक्शन या फिर आपके पैटर्न में करेक्शन करना है ना। तो कोई भी अगर गलती लगती है तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको फिलअप कर देना है।
साथ ही साथ आप लोगों को जो है सही विकल्प की आईडी दी गई है, जो कि ऑप्शन वाली आईडी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे जो है कमेंट देना है कि क्या गलती है और कौन कौन से प्रश्न जो है उसमें कौन कौन सी त्रुटि दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे जो है कमेंट में लिखना है। साथ ही साथ अगर हम आगे इसमें बात करें तो जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अपलोड करने की जो यहाँ पे दी गई है साक्ष्य, जो भी आपके पास में अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी जानकारी है, जैसे अगर मान लो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चंस है, तो अगर वो क्वेश्चंस रॉन्ग लग रहा है तो उसका जो है एनसीईआरटी से कोई भी अगर आप क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, चाहे हिस्ट्री की बात कर लो, जियोग्राफी की बात कर लो, या फिर कोई भी अगर कंप्यूटर का अगर कोई क्वेश्चंस है, तो उसे जो है यहाँ पे ऑथेंटिक बुक के माध्यम से रेफरेंस ढूंढ के यहाँ पे जो है उसका साक्ष्य अपलोड करना पड़ेगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस साक्ष्य से आप लोगों ने जो है उसकी पीडीएफ, उसका जो भी फोटोज है वो ली गई है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का नहीं चलेगा। जो भी साक्ष्य होना चाहिए वो किसी ऑथेंटिक, जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी बुक्स वगैरह पब्लिश करती है वहाँ का साक्ष्य होना चाहिए, तभी इसे सही माना जाएगा। ये तो रही एक क्वेश्चंस की बात। अगर आपको ऐड ऑब्जेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आप जितने भी क्वेश्चंस लोगे पर क्वेश्चन का 150 जो है यहाँ पे शो कर देगा आपको अमाउंट। यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक टू पे ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी जो है यहाँ पे मेथड रहने वाली है आपको ऑब्जेक्शन को लेके यहाँ पे। तो साथियों निश्चित तौर पे जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चंस भी यहाँ पे अगर मिलते हैं आपको 1-2 नंबर, तो या फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जो भी हमारे दोस्त अगर बाउंड्री पे कहीं न कहीं और उनको लगता है कि हाँ 2-3 नंबर और रह जाते तो और भी मेरे लिए बेस्ट होता, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अपने ऑब्जेक्शन या आपके आपके रिस्पॉन्स शीट के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चंस अगर लगता है तो इस टाइप से आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दोस्तों आगे हम अगर बात करें कि हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिले किस लेवल के हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं हम लोग। तो साथियों आप सभी यहाँ देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस की आईडी होती है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में दी गई है ना। और साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आईडी भी दी गई है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चंस देखें हम लोग, जो कि हिस्ट्री का काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम यूपीएससी लेवल का भी बात करें तो यहाँ पे यूपीएससी लेवल का जो है यहाँ क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिल रहा है हिस्ट्री का। तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बसवन्ना द्वारा स्थापित वीरशैव लिंगायत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया था और इसमें से उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है इसके बारे में बताना था। तो दोस्तों इस लेवल का जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिले है ना। तो किसी ने भी जो है इस टाइप की संभावना नहीं लगाई गई थी कि इस लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 7 से 8 साल बाद जो है यहाँ पे भर्ती परीक्षा देखने को मिली है ना। और ऐसी स्थिति में इस लेवल के क्वेश्चंस हमें जो है जीके के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, चाहे वो 16 तारीख की शिफ्ट के ही स्टूडेंट की अगर बात करें। उसके बाद में ज़रूर जो है इसका पैटर्न का पता चल गया था 16-17 तारीख के बाद में कि हाँ, इस टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पर फिर भी एक प्रश्न ये था कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, है ना? क्योंकि इतना तो ये भी है नहीं कि हम 1-2 दिन में जो है सारी चीज़ों का अध्ययन कर लें। चाहे अगर हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है एंशिएंट इंडिया से पूछे गए थे, है ना? कभी मिडेवल से तो कभी मॉडर्न से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ जियोग्राफी का भी अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले। क्योंकि साथियों ये सामान्य सा प्रश्न तो नहीं है कि इतना सा अगर अफेक्ट रूप में अगर देखें तो जो कि अगर शॉर्ट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्य एग्जामों में, कहीं ना कहीं इसको बेसिक लेवल अच्छा स्ट्रांग होगा तभी जाके इन सारे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम इसके ऑप्शंस पे भी अगर गौर करें दोस्तों, तो सारे ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इसमें दिया गया है, वेद और जाति व्यवस्था के अधिकार कठोरता से अस्वीकार किया, सामाजिक समानता और मंदिर आधारित पूजा के परित्याग का समर्थन किया। तो ये पहला ऑप्शन। वही अगर हम सेकंड पे जाए, केंद्रीय अनुष्ठान इष्टलिंग धारणा करना था, जो कि एक व्यक्तिगत लिंग था और शिव से व्यक्तित्व अप्रत्यक्ष संबंध का प्रतीक था, जिससे पुजारियों की मध्यस्थता की आवश्यकता समाप्त हो जाती थी। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। थर्ड अगर पढ़े, आंदोलन का आर्थिक दर्शन
कायक ईमानदार श्रम और अपनी आय का एक हिस्सा समुदाय को दान करने पर बल देता था और जिससे एक आत्मनिर्भरता सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता था। तो आप सभी ने देखा दोस्तों, ये आप सभी को अगर तीनों ऑप्शंस पता है तो ही इसको जो है आप सभी सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि अगर इनके बारे में नहीं पता, अच्छे से डीपली नहीं पता, तो इसके कैसे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जहाँ आयोग ने इसे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर जो है इसे राइट माना है। ऐसे ही क्वेश्चंस साथियों हम लोगों को काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हिस्ट्री के। चाहे हम सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें, भारतीय मंदिर मूर्तिकला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप सभी इन सारे ही ऑप्शंस को अगर जानते हो तो निश्चित तौर पे जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से कर सकते हो। चाहे आप लोगों ने अगर भारतीय मंदिर मूर्तिकला के बारे में पढ़ रखा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में देख सकते हो। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस भी की हो तो कर सकते थे, क्योंकि इसमें दोस्तों अगर हम देखें पहला ही ऑप्शन अगर पढ़े तो इसमें दीवारों पर पाई जाने वाली शिला बालिकाएं नायिका केवल सजावटी तत्व है। तो केवल अगर आपको है तो ये एक प्रकार से नेगेटिव सेंस में जाता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस की होती तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्वेश्चंस का राइट आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें यूपीएससी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चूंकि उन्हें एलिमिनेट करना होता है तो और इसी टाइप के जो है ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पे आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अगर हम फर्स्ट ऑप्शंस को निकाल दें यहाँ पे, तो जो अगर हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या फर्स्ट सेकंड सही होंगे? तो फर्स्ट तो हमने निकाल ही दिया है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे भी दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड दिया, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब हमारा जो है सेकंड और थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी जो है इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस अच्छे से होती तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाते थे। और साथियों कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जैसे कि हम लोग अगर इसमें देखें सही जोड़ी वाले। हाँ, तो आप सभी इस क्वेश्चंस को देख सकते हो। ये कि सही जोड़ी वाला जो कि जोड़ियां मिलाने के लिए कहा गया था और इसमें काफी उलझन थी। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कई बार क्या होता है स्क्रीन पे सारी चीजें नहीं आ पाती, एक के नीचे एक उसको फॉन्ट साइज दे दिए जाते हैं, अलग अलग साइज में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे और भी ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर हम इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन देखें तो आधा तो हम लोग जैसे कंफ्यूजन ही हो जाए, है ना। तो कंफ्यूजन पैदा हो जाती, जैसे अगर इसको ही अगर हम पढ़े जोड़ी मिलाने वाले को, तो पहले में दिया है नेता, उससे संबंधित समाचार पत्र पत्रिका, साथ ही साथ वैचारिक बल। तो अगर हम देखें यहाँ पे नेता आ जाएगा, उसका जो है समाचार पत्र पत्रिका आ जाएंगी और उसके जो भी वैचारिक बल दिए गए हैं नीचे के साइड में दिए गए हैं। तो साथ ही इस क्वेश्चन को ही पहले तो 1 मिनट तो देखने में लग जाएगा कि यार क्या चीज पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ बाल गंगाधर तिलक इनका मराठा के, ठीक है, इनका पत्र पत्रिका। साथ ही साथ अब इनने जो है वैचारिक बल क्या था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफी अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को अगर पता होंगे तब जाके जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, है ना। तो काफी अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चंस आप सभी ने देखे हैं। मुझे उम्मीद है इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस सारी शिफ्ट में देखने को मिले हैं और यही सब कारण रहा दोस्तों जो कि इतना कम जो है मार्किंग यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि इस लेवल का अनुमान नहीं था सभी को। और फर्स्ट टाइम जैसे अगर हम देखें इस टाइप का क्वेश्चन पत्र जो है देखने को मिला है। तो साथ ही ये सारी चीजें थी आप सभी के लिए। तो निश्चित तौर पे आप सभी अच्छे से केयरफुली देख लीजिएगा आपने क्वेश्चंस आईडी में क्वेश्चंस को, है ना। जो भी आपका अगर इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, है ना, तो अगर कोई मिस्टेक रहती है, कोई भी गलतियां रहती है तो आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है। अधिकतर कैंडिडेट जो है आपका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, तो वहां से जो है अगर फायदा मिलता है एक दो क्वेश्चन का तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी साथियों। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। आप सभी अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहती है तो आप तक के सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो मिलते साथियों एक नए सेशन के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।